आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें छल, शोक और करुणा सब कुछ है। जब एक बालक मृत्यु के बाद धरती पर छोड़ा गया, तब भूखा गीध और कपटी सियार परिवार को अपने अपने पक्ष में बहकाने लगे। क्या आपने कभी सुना है कि एक गीध और एक सियार श्मशान में आपस में धर्म और मोह की बातें कर रहे हों? एक तरफ गीध सबको वैराग्य और तप का उपदेश देता है, तो दूसरी तरफ सियार मोह और पुत्र स्नेह का महत्व समझाता है। तो आइए इस अद्भुत कहानी को शुरू से अंत तक सुनिए और देखिए कैसे भगवान शिव की कृपा से असंभव संभव हुआ। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल। युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व, अध्याय 150। इंद्र मुनि का राजा जन्मेजय को फटकारना। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, यदि कोई पुरुष अनजान में किसी तरह का पाप कर्म कर बैठे तो वह उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यह सब मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में ऋषियों द्वारा प्रशंसित एक प्राचीन प्रसंग एवं उपदेश तुम्हें सुनाऊंगा, जिसे शुनकवंशी विप्रवर इंदोत ने राजा जन्मेजय से कहा था। पूर्वकाल में परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय बड़े पराक्रमी थे, परंतु उन्हें बिना जाने ही ब्रह्महत्या का पाप लग गया था। इस बात को जानकर पुरोहित समेत सभी ब्राह्मणों ने जन्मेजय को त्याग दिया। राजा चिंता से दिन रात जलते हुए वन में चले गए। प्रजा ने भी उन्हें गद्दी से उतार दिया था, अतः वे वन में रहकर महान पुण्यकर्म करने लगे। दुहक से दग्ध होते हुए वे दीर्घकाल तक तपस्या में लगे रहे। राजा ने सारी पृथ्वी के प्रत्येक देश में घूम घूमकर बहुत से ब्राह्मणों से ब्रह्महत्या निवारण के लिए उपाय पूछा। राजन, यहां मैं जो इतिहास बता रहा हूं वह धर्म की वृद्धि करने वाला है। राजा जन्मेजय अपने पापकर्म से दग्ध होते और वन में विचरते हुए कठोर व्रत का पालन करने वाले शुनकवंशी इंद्रोत मुनि के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और उन्हें धीरे धीरे दबाने लगे। ऋषि ने राजा को देखकर उस समय उनकी बड़ी निंदा की। वे कहने लगे, अरे, तू तो महान पापाचारी और ब्रह्महत्यारा है, यहां कैसे आया? हम लोगों से तेरा क्या काम है? मुझे किसी तरह छूना मत। जा, तेरा यहां ठहरना हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुमसे रक्त की सी गंध निकलती है। तेरा दर्शन वैसा ही है जैसा मुर्दे का दिखना। तू देखने में मंगलमय है, परंतु है अमंगल रूप। वास्तव में तू मर चुका है, परंतु जीवित की भांति घूम रहा है। तू ब्राह्मण की मृत्यु का कारण है। तेरा अंतःकरण नितांत अशुद्ध है। तू पाप की ही बात सोचता हुआ जागता और सोता है और इसी से अपने को परम सुखी मानता है। राजन, तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यंत क्लेशमय है। तू पाप के लिए ही पैदा हुआ है। खोटे कर्म के लिए ही तेरा जन्म हुआ है। माता पिता तपस्या, देव पूजा, नमस्कार और सहनशीलता या क्षमा आदि के द्वारा पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त हुए पुत्रों से परम कल्याण पाने की इच्छा रखते हैं, परंतु तेरे कारण तेरे पितरों का यह समुदाय नरक में पड़ गया है। तू आंख उठाकर उनकी दशा देख ले। उन्होंने तुझसे जो जो आशाएं बांध रखी थीं, वे सब आज व्यर्थ हो गईं। जिनकी पूजा करने वाले लोग स्वर्ग, आयु, यश और संतान प्राप्त करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों से तू सदा द्वेष रखता है। तेरा जीवन व्यर्थ है। इस लोक को छोड़ने के बाद तू अपने पापकर्म के फलस्वरूप अनंत वर्षों तक नीचा सिर किए नरक में पड़ा रहेगा।
वहां लोहे के समान चोंच वाले गीध और मोर तुझे नोच नोच कर पीड़ा देंगे और उसके बाद भी नरक से लौटने पर तुझे किसी पापयोनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। राजन, तू जो यह समझता है कि जब इसी लोक में पाप का फल नहीं मिल रहा है तब परलोक का तो अस्तित्व ही कहाँ है। सो इस धारण के विपरीत यमलोक में जाने पर यमराज के दूत तुझे इन सारी बातों की याद दिला देंगे। ब्रह्महत्या के अपराधी जन्मेजय का इंद्रोत मुनि की शरण में जाना और मुनि का उसे ब्राह्मण द्रोह न करने की प्रतिज्ञा कराकर शरण देना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, मुनिवर इंद्रोत के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उन्हें उत्तर दिया, मुने, मैं घृणा और तिरस्कार के योग्य हूं, इसीलिए आप मेरा तिरस्कार करते हैं। मैं निंदा का पात्र हूं, इसीलिए बार बार मेरी निंदा करते हैं। मैं धिक्कारने और दुत्कारने के ही योग्य हूं, इसीलिए आपकी ओर से मुझे धिक्कार मिल रहा है और इसी कारण मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। राजा ने आगे कहा, यह सारा पाप मुझ में मौजूद है, अतः मैं चिंता से उसी प्रकार जल रहा हूं मानो किसी ने मुझे आग के भीतर रख दिया हो। अपने कुकर्मों को याद करके मेरा मन स्वतः प्रसन्न नहीं हो रहा है। निश्चय ही मुझे यमराज से भी घोर भय प्राप्त होने वाला है। यह बात मेरे हृदय में कांटे की भांति चुभ रही है। इस शल्य को निकाले बिना मैं कैसे जीवित रह सकूंगा। अतः शौनक जी, आप समस्त क्रोध को त्याग कर मुझे उद्धार का कोई उपाय बताइए। मैं ब्राह्मणों का महान भक्त रहा हूं, इसीलिए इस समय पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस कुल का कुछ भाग अवश्य शेष रहना चाहिए। समूचे कुल का विनाश नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों के शाप देने पर हमारे कुल का कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। हम अपने पाप के कारण न तो समाज में प्रशंसा पा रहे हैं और न सजातीय बंधुओं के साथ एकमत ही हो रहे हैं। इसलिए अत्यंत खेद और विरक्ति को प्राप्त होकर हम पुनः वेदों का निश्चयात्मक ज्ञान रखने वाले आप जैसे ब्राह्मणों से सदा यही कहेंगे कि जैसे निर्जन स्थान में रहने वाले योगीजन पापी पुरुषों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप अपनी दया से ही हम जैसे दुखी मनुष्यों की रक्षा करें। जो क्षत्रिय अपने पाप के कारण यज्ञ के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, वे पुलिंदों और शबरों के समान नरकों में ही पड़े रहते हैं, किसी प्रकार परलोक में उत्तम गति को नहीं पाते। ब्राह्मण, शौनक, आप विद्वान हैं और मैं मूर्ख। आप मेरी बाल बुद्धि पर ध्यान न देकर जैसे पिता पुत्र पर स्वभावतः संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मुझ पर भी प्रसन्न होइए। शौनक ने कहा, यदि अज्ञानी मनुष्य अयुक्त कार्य भी कर बैठे तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। अतः इस रहस्य को जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह प्राणियों पर क्रोध न करे। विशुद्ध बुद्धि की अट्टालिका पर चढ़कर स्वयं शोक से रहित हो दूसरा दुखी मनुष्यों के लिए शोक करता है। वह अपने ज्ञानबल से सब कुछ उसी प्रकार जान लेता है जैसे पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ मनुष्य उस पर्वत के आसपास की भूमि पर रहने वाले सब लोगों को देखता है। जो प्राचीन श्रेष्ठ पुरुषों से विरक्त हो उनके दृष्टिपथ से दूर रहता है तथा उनके द्वारा धिक्कार को प्राप्त होता है, उसे ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती और ऐसे पुरुष के लिए दूसरे लोग आश्चर्य भी नहीं करते। तुम्हें ब्राह्मणों की शक्ति का ज्ञान है। वेदों और शास्त्रों में जो उनकी महिमा बताई गई है उसका भी पता है। अतः तुम शांतिपूर्वक ऐसा प्रयत्न करो जिससे ब्राह्मण जाति तुम्हें शरण दे सके। तात, क्रोधरहित ब्राह्मणों की सेवा के लिए जो कुछ किया जाता है वह पारलौकिक लाभ का ही हेतु होता है। अथवा यदि तुम्हें पाप के लिए पश्चाताप होता है तो धर्म पर ही दृष्टि रखो। जन्मेजय ने कहा, शौनक, मुझे अपने पाप के कारण बड़ा पश्चाताप होता है। अब मैं धर्म का कभी लोप नहीं करूंगा। मुझे कल्याण प्राप्त करने की इच्छा है, अतः आप मुझ भक्त पर प्रसन्न होइए। शौनक बोले, नरेश्वर, मैं तुम्हें तुम्हारे दंभ और अभिमान का नाश करके तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूं। तुम धर्म का निरंतर स्मरण रखते हुए समस्त प्राणियों के हित का साधन करो। राजन, मैं भय से, दीनता से और लोभ से भी तुम्हें अपने पास नहीं बुलाता हूं। तुम इन ब्राह्मणों के सहित दैवीवाणी के समान मेरी यह सच्ची बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुमसे कोई वस्तु लेने की इच्छा नहीं रखता। यदि समस्त प्राणी मुझे खोटी खरी सुनाते रहें, हाय हाय मचाते रहें और धिक्कार देते रहें तो भी उनकी अवहेलना करके मैं तुम्हें केवल धर्म के कारण निकट आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे लोग अधर्मज्ञ कहेंगे, मेरे हितैषी मुझे त्याग देंगे। तुम्हें धर्मोपदेश देने की बात सुनकर मेरे सुहृद मुझ पर अत्यंत रोष से जल उठेंगे। तात, भारत,
कोई कोई महाज्ञानी पुरुष ही मेरे अभिप्राय को यथार्थ रूप से समझ सकेंगे। ब्राह्मणों के प्रति भलाई करने के लिए ही मेरी यह सारी चेष्टा है, यह तुम अच्छी तरह जान लो। ब्राह्मण लोग मेरे कारण जैसे भी सकुशल रहे, वैसा ही प्रयत्न तुम करो। नरेश्वर, तुम मेरे सामने यह प्रतिज्ञा करो कि अब मैं ब्राह्मणों से कभी द्रोह नहीं करूंगा। जन्मेजय ने कहा, विप्रवर, मैं आपके दोनों चरण छूकर शब्दपूर्वक कहता हूं कि मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करूंगा। अगला अध्याय। इंद्रोत का जन्मेजय को धर्मोपदेश और अश्वमेधयज्ञ की प्रेरणा। शौनक ने कहा, राजन, तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की है, इससे जान पड़ता है कि तुम्हारा मन पाप की ओर से निवृत्त हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करूंगा, क्योंकि तुम श्री संपन्न, महाबलवान और संतुष्ट चित्त हो, साथ ही स्वयं धर्म पर दृष्टि रखते हो। राजा पहले कठोर स्वभाव का होकर पीछे कोमल भाव का अवलंबन करके जो अपने सद्व्यवहार से समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करता है, वह अत्यंत आश्चर्य की ही बात है। चिरकाल तक तीक्ष्ण स्वभाव का आश्रय लेने वाला राजा निश्चय ही अपना सब कुछ जलाकर भस्म कर डालता है, ऐसी लोगों की धारणा है। परंतु तुम वैसे होकर भी जो धर्म पर ही दृष्टि रख रहे हो, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। जन्मेजय, तुम जो दीर्घकाल से भक्ष्य भोज्य पदार्थों का परित्याग करके तपस्या में लगे हुए हो, यह पाप से अभिभूत मनुष्यों के लिए अद्भुत बात है। यदि धन संपन्न पुरुष दानी हो एवं दरिद्र मनुष्य तपस्या का धनी हो जाए तो इसे आश्चर्य की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसे पुरुषों का दान और तप से संपन्न होना अधिक कठिन नहीं है। यदि सारी बातों पर पूर्वापर विचार न करके कोई कार्य आरंभ किया जाए तो वही कायरतापूर्ण दोष है, और यदि भली भांति आलोचना करके कोई कार्य हो तो वही उसमें गुण माना जाता है। पृथ्वीनाथ, यज्ञ, दान, दया, वेद और सत्य ये पांचों पवित्र बताए गए हैं। इनके साथ अच्छी तरह आचरण में लाया हुआ तब भी छठा पवित्र कर्म माना गया है। राजाओं के लिए ये छहों वस्तुएं परम पवित्र हैं। इन्हें भली भांति आचरण में लाने पर वे श्रेष्ठतम धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। पुण्य तीर्थों की यात्रा करना भी परम पवित्र माना गया। महासरोवर, पुष्कर, प्रभास तीर्थ तथा उत्तर मानसरोवर आदि की यात्रा करने से भी भ्रूण हत्या के पाप से छुटकारा मिल जाता है। प्राणियों की हत्या करने वाला मनुष्य यदि उतने ही प्राणियों को मृत्यु से बचा ले तो वह हत्या पाप से मुक्त हो जाता है। यदि मनुष्य 3 बार अघमर्षण का जप करते हुए जल में डूबे तो उसे अश्वमेधयज्ञ के अवभृत स्नान का फल मिलता है। वह अघमर्षण मंत्र का जप करने वाला मनुष्य शीघ्र ही अपने पापों को दूर कर देता है और उसे सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है। सब प्राणी जड़ और मूक के समान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। राजन, एक समय सब देवताओं और असुरों ने आदर के साथ देवगुरु बृहस्पति के निकट जाकर पूछा, महर्षि, आप धर्म का फल जानते हैं। परलोक में जो पापों के कारण नरक का कष्ट भोगना पड़ता है, वह भी आपसे अज्ञात नहीं है। परंतु हमें बताइए कि धर्मशील पुरुष किस प्रकार पाप का नाश करता है। बृहस्पति जी ने कहा, यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप कर बैठा हो और फिर जानबूझकर पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करे, तो वह सत्कर्म परायण पुरुष अपने पाप को उसी प्रकार दूर कर देता है जैसे क्षार, साबुन आदि से कपड़े का मैल छूट जाता है। मनुष्य को चाहिए कि पाप करके अहंकार न करे, हेकड़ी न दिखाए, बल्कि श्रद्धापूर्वक दोष दृष्टि छोड़कर कल्याणमय धर्म का अनुष्ठान करने की इच्छा करे। जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के प्रकट दोषों को भी छिपाने की चेष्टा करता है और जो पाप करके उससे विरत होकर कल्याणमय कर्म में लग जाता है, वे दोनों ही पाप रहित हो जाते हैं। जैसे सूर्य प्रातःकाल उदित होकर सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शुभ कर्म का आचरण करने वाला पुरुष अपने सभी पापों का अंत कर देता है। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा कहकर इंद्रोत मुनि ने राजा जन्मेजय से विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराया। इससे राजा जन्मेजय का सारा पाप नष्ट हो गया और वे प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान हो उठे। उन्हें सब प्रकार का कल्याण प्राप्त हुआ। जैसे पूर्ण चंद्रमा आकाशमंडल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार शत्रुसूदन जन्मेजय ने अपने राज्य में पुनः प्रवेश किया। अगला अध्याय, मृतक की पुनर्जीवन प्राप्ति की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या आपने कभी यह सुना या देखा है
कि कोई मनुष्य मरकर फिर जीवित हुआ हो? भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, प्राचीन काल में नैमिषारण्य क्षेत्र में गीध और गीदड़ का जो संवाद हुआ था उसे सुनो। किसी ब्राह्मण को बड़े कष्ट से एक पुत्र प्राप्त हुआ था। वह सुंदर बालक बाल्यावस्था में ही बालग्रह से पीड़ित होकर चल बसा। उसके शोकाकुल बांधव उसे गोद में लेकर श्मशान की ओर चले। वे रोते रोते वहां खड़े हो गए और मृत बालक को धरती पर रखकर लौटने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उनके रोने की आवाज सुनकर एक गीध वहां आया और बोला, मनुष्यों, अपने इस इकलौते पुत्र को यहां छोड़कर लौट जाओ। इस जगत में हजारों स्त्री पुरुष काल के द्वारा यहां लाए जा चुके हैं, जिन्हें उनके बांधव श्मशान में छोड़कर चले गए। देखो, यह संपूर्ण जगत सुख और दुख से भरा है। यहां संयोग और वियोग बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं। जो लोग अपने मृतक को लेकर श्मशान आते हैं और जो नहीं भी आते, सभी अपनी आयु पूरी करके काल के वश हो जाते हैं। गीधों और गीदड़ों से भरे इस भयंकर श्मशान में असंख्य नरकंकाल पड़े हैं। यहां ठहरने से कोई लाभ नहीं है। प्रिय हो या अप्रिय, जो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह कभी वापस जीवित नहीं होता। जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा। मृतक को कौन जीवित कर सकता है? गीध की यह बात सुनकर वे बांधव रोते रोते बालक को धरती पर छोड़कर लौटने लगे। उसी समय एक गीदड़ अपनी मांद से निकलकर आया और उनसे बोला, अरे मनुष्यों, तुम बड़े निर्दयी हो। अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है, डरो मत। संभव है किसी शुभ मुहूर्त में यह बालक जीवित हो उठे। कैसे तुम लोग पुत्र स्नेह छोड़कर इसे मरघट में छोड़ जा रहे हो? क्या तुम्हें इस मधुर भाषी छोटे से बालक पर तनिक भी दया नहीं आती? पशु और पक्षियों का भी अपने बच्चों पर वैसा ही स्नेह होता है जैसा मनुष्यों का होता है। परंतु यद्यपि वे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, फिर भी उन्हें परलोक में कोई फल नहीं मिलता जैसे मुनियों को यज्ञ आदि से मिलता है। उनके पुत्रों में स्नेह रखने पर भी इहलोक और परलोक में कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई देता, फिर भी वे अपनी संतानों की रक्षा करते रहते हैं। यद्यपि उनके बच्चे बड़े होकर माता पिता का पालन पोषण नहीं करते, फिर भी अपने प्यारे बच्चों को न देखकर उनका शोक नहीं रुकता। परंतु मनुष्यों में कहाँ इतना स्नेह होता है कि वे अपने बच्चों के लिए इतना शोक करें। यह तो तुम्हारा वंश आगे बढ़ाने वाला बालक है, इसे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? अपने लाडले पुत्र के लिए देर तक आंसू बहाओ और प्रेम से उसे निहारो। ऐसी प्यारी संतान को छोड़ना अत्यंत कठिन है। जब मनुष्य दुर्बल हो जाए या उस पर कोई संकट आ पड़े या जब वह श्मशान की ओर जा रहा हो, ऐसे समय केवल उसके बंधु बांधव ही साथ रहते हैं, अन्य कोई नहीं टिकता। सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं और सब दूसरों से स्नेह पाते हैं। पशु पक्षियों की संतानों पर भी कैसा प्रेम है, यह देखो। यह बालक कमल सी आंखों वाला, स्नान और पुष्पमालाओं से विभूषित नए नए दूल्हे के समान सुंदर प्रतीत हो रहा है। ऐसे पुत्र को छोड़कर जाने के लिए तुम्हारे पांव कैसे उठ रहे हैं? सियार की करुणाजनक बातें सुनकर वे सब लोग फिर से लौट आए और मृत बालक के शरीर की देखभाल करने लगे। गीध ने कहा, अहो, उस मंदबुद्धि और क्रूर स्वभाव वाले सियार की बातों में आकर तुम लोग लौट क्यों आए? यह तो आश्चर्य है। यह शरीर पांचों इंद्रियों से रहित होकर सूखी लकड़ी के समान पड़ा है। इसके लिए क्यों शोक करते हो? एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होगी। अपने लिए क्यों नहीं सोचते? तुम लोग तपस्या करो जिससे पापों से छुटकारा पा सको। तपस्या से सब कुछ मिलता है। रोने पीटने से कुछ नहीं होगा। भाग्य शरीर के साथ ही प्रकट होता है। यह बालक अपने भाग्य के अनुसार तुम्हें अनंत शोक देकर चला गया। धन, गाय, सोना, रत्न और पुत्र, इन सब का मूल तपस्या है। तपस्या से ही ये सब प्राप्त होते हैं। जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है। पिता और पुत्र के कर्मों का कोई संबंध नहीं। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार मार्ग पर जाते हैं।
इसलिए धर्म का आचरण करो, अधर्म में मन मत लगाओ, देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा करते रहो। अब शोक और दीनता छोड़ो, पुत्र स्नेह से मन हटाओ, इस बालक को यहीं छोड़कर शीघ्र लौट जाओ। प्राणी अपने शुभ या अशुभ कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। भाई बांधव इसमें क्या कर सकते हैं? बंधु बांधव प्रियजनों को यहीं छोड़कर लौट जाते हैं। विद्वान हो या मूर्ख, धनी हो या निर्धन, सब काल के अधीन हैं। शोक करने से क्या होगा? काल ही सबका स्वामी है और सब पर समान दृष्टि रखता है। मृत्यु बालक, युवा, वृद्ध और गर्भस्थ शिशु सब में प्रवेश करती है। यही संसार का नियम है। सियार ने कहा, अहो, इस गीध ने तुम्हारे स्नेह को मंद कर दिया। तुम तो पुत्र स्नेह से अभिभूत होकर शोक कर रहे थे। गीध ने कुछ युक्ति संगत और विश्वास योग्य बातें कहीं और तुमने अपना स्नेह छोड़ दिया। यह आश्चर्य है। पुत्र वियोग से पीड़ित होकर मृतकों के शून्य स्थान में आकर रोते बिलखते इन मनुष्यों का दुख वैसा ही है जैसा बछड़ों से रहित गायों का होता है। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मनुष्यों को कितना शोक होता है। इनके स्नेह से प्रभावित होकर मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। मनुष्य को अपने प्रयत्न से ही प्रयोजन की सिद्धि करनी चाहिए। दैव और पुरुषार्थ दोनों ही काल से संपन्न होते हैं। सदा उत्साहपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निराशा से सुख कभी नहीं मिलता। प्रयत्न से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। फिर तुम इतने निर्दय होकर क्यों लौट रहे हो? खेद और शिथिलता को कभी अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। खेद होने पर कहां से सुख प्राप्त हो सकता है? प्रयत्न से ही अभिलषित अर्थ की प्राप्ति होती है। अतः तुम लोग इस बालक की रक्षा का प्रयत्न छोड़कर निर्दयतापूर्वक कहां चले जा रहे हो? यह बालक तुम्हारे अपने ही रक्त मांस का बना हुआ है, आधे शरीर के समान है और पितरों के वंश की वृद्धि करने वाला है। इसे वन में छोड़कर तुम कहां जाओगे? अच्छा, इतना ही करो कि जब तक सूर्य अस्त न हो और संध्याकाल उपस्थित न हो जाए, तब तक यहां रुके रहो। फिर अपने इस पुत्र को साथ ले जाना अथवा यहीं बैठे रहना। गृध्र बोला, मनुष्य, मुझे जन्म लिए आज 1000 वर्ष से अधिक हो गए, परंतु मैंने कभी किसी स्त्री पुरुष या नपुंसक को मरने के बाद फिर जीवित होते नहीं देखा। कुछ लोग गर्भों में ही मरकर जन्म लेते हैं, कुछ जन्म लेते ही मर जाते हैं, कुछ चलने फिरने लायक होकर मरते हैं और कुछ लोग भरी जवानी में ही चल बसते हैं। इस संसार में पशुओं और पक्षियों के भी भाग्यफल अनित्य हैं। स्थावरों और जंगमों के जीवन में भी आयु की ही प्रधानता है। प्रिय पत्नी के वियोग और पुत्र शोक से संतप्त हो कितने ही प्राणी प्रतिदिन शोक की आग में जलते हुए इस मरघट से अपने घर को लौटते हैं। कितने ही भाई बंधु अत्यंत दुखी हो यहां हजारों अप्रिय तथा सैकड़ों प्रिय व्यक्तियों को छोड़कर चले गए हैं। यह मृत बालक तेजोहीन होकर थोथे काट के समान हो गया है। इसे छोड़ दो। इसका जीव दूसरे शरीर में आसक्त है। इस निष्प्राण बालक का यह शव काट के समान हो गया है। तुम लोग इसे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारा यह स्नेह निरर्थक है और इस परिश्रम का भी कोई फल नहीं है। यह न तो आंखों से देखता है और न कानों से कुछ सुनता ही है। फिर इसे त्याग कर तुम लोग जल्दी अपने घर क्यों नहीं चले जाते? मेरी ये बातें बड़ी निष्ठुर जान पड़ती हैं, परंतु हेतु गर्भित और मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली हैं। अतः इन्हें मानकर मेरे कहने से तुम लोग शीघ्र अपने अपने घर पधारो। मनुष्यों, मैं बुद्धि और विज्ञान से युक्त तथा दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करने वाला हूं। मैंने तुम्हें विवेक उत्पन्न करने वाली बहुत सी बातें सुनाई हैं। अब तुम लोग लौट जाओ। अपने मरे हुए स्वजन का शव देखकर तथा उसकी चेष्टाओं को स्मरण करके दूना शोक होता है। गीध की यह बात सुनकर वे सब मनुष्य घर की ओर लौट पड़े। तब सियार ने तुरंत आकर उस सोते हुए बालक को देखा। जंबुक बोला, बंधुओं, देखो तो सही, इस बालक का रंग कैसा सोने के समान चमक रहा है। आभूषणों से भूषित होकर यह कैसी शोभा पाता है।
पितरों को पिंड प्रदान करने वाले अपने इस पुत्र को तुम गीध की बातों में आकर कैसे छोड़ रहे हो? इस मृत बालक को छोड़कर जाने से न तो तुम्हारे स्नेह में कमी आएगी और न तुम्हारा रोना धोना एवं विलाप ही बंद होगा, उल्टे तुम्हारा संताप और बढ़ जाएगा, यह निश्चित है। सुना जाता है कि सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी से शंबूक नामक शूद्र के मारे जाने पर उस धर्म के प्रभाव से एक मरा हुआ ब्राह्मण बालक जीवित हो उठा था। इसी प्रकार राजर्षि श्वेत का भी बालक मर गया था, परंतु धर्मनिष्ठ श्वेत ने उसे पुनः जीवित कर दिया था। इसी प्रकार संभव है कोई सिद्ध मुनि या देवता मिल जाए और यहाँ रोते हुए तुम दीन दुखियों पर दया कर दे। सियार के ऐसा कहने पर वे पुत्र वत्सल बांधव शोक से पीड़ित हो लौट पड़े और बालक का मस्तक अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज गीध पास आ गया और इस प्रकार बोला। गृध्र बोला, तुम लोगों के आंसू बहाने से जिसका शरीर गीला हो गया है और जो तुम्हारे हाथों से बार बार दबाया गया है, ऐसा यह बालक धर्मराज की आज्ञा से चिरनिद्रा में प्रविष्ट हो गया है। बड़े बड़े तपस्वी, धनवान और महाबुद्धिमान सभी यहाँ मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। यह प्रेतों का नगर है। यहाँ लोगों के भाई बंधु सदा सहस्रों बालकों और वृद्धों को त्याग कर दिन रात दुखी रहते हैं। दुराग्रहवश बारंबार लौटकर शोक का बोझ धारण करने से कोई लाभ नहीं है। अब इसके जीने का कोई भरोसा नहीं है। भला आज यहाँ इसका पुनर्जीवन कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति एक बार इस देह से नाता तोड़कर मर जाता है, उसके लिए फिर इस शरीर में लौटना संभव नहीं है। सैकड़ों सियार अपना शरीर बलिदान कर दें तो भी सैकड़ों वर्षों में इस बालक को जिलाया नहीं जा सकता। यदि भगवान शिव, कुमार कार्तिकेय, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु इसे वर दें तो यह बालक जी सकता है। न तो आंसू बहाने से, न लंबी लंबी सांस खींचने से और न दीर्घकाल तक रोने से ही यह फिर जी सकेगा। मैं, यह सियार और तुम सब लोग जो इसके भाई बंधु हो, ये सभी धर्म और अधर्म को लेकर यहाँ अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को अप्रिय आचरण, कठोर वचन, दूसरों के साथ द्रोह, पराई स्त्री, अधर्म और असत्य भाषण का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। तुम सब लोग धर्म, सत्य, शास्त्र ज्ञान, न्यायपूर्ण बर्ताव, समस्त प्राणियों पर बड़ी भारी दया, कुटिलता का अभाव तथा शठता का त्याग, इन्हीं सद्गुणों का यत्नपूर्वक अनुसरण करें। जो लोग जीवित माता पिता, सुहृदों और भाई बंधुओं की देखभाल नहीं करते हैं, उनके धर्म की हानि होती है। जो न आंखों से देखता है, न शरीर से कोई चेष्टा ही करता है, उसके जीवन का अंत हो जाने पर अब तुम लोग रोकर क्या करोगे? गीध के ऐसा कहने पर वे शोक में डूबे हुए भाई बंधु अपने उस पुत्र को धरती पर सुलाकर उसके स्नेह से दग्ध होते हुए अपने घर की ओर लौटे। तब सियार ने कहा, यह मर्त्यलोक अत्यंत दुखद है। यहाँ समस्त प्राणियों का नाश ही होता है। प्रिय बंधुजनों के वियोग का कष्ट भी प्राप्त होता रहता है। यहाँ का जीवन बहुत थोड़ा है। इस संसार में सब कुछ असत्य एवं बहुत अरुचिकर है। यहाँ अनाप शनाप बकने वाले तो बहुत हैं, परंतु प्रिय वचन बोलने वाले विरले ही हैं। यहाँ का भाव दुख और शोक की वृद्धि करने वाला है। इसे देखकर मुझे यह मनुष्यलोक दो घड़ी भी अच्छा नहीं लगता। अहो, धिक्कार है। तुम लोग गीध की बातों में आकर मूर्खों के समान पुत्र स्नेह से रहित हुए प्रेम शून्य होकर कैसे घर को लौटे जा रहे हो? मनुष्यों, यह गीध तो बड़ा पापी और अपवित्र हृदय वाला है। इसकी बात सुनकर तुम लोग पुत्र शोक से जलते हुए भी क्यों लौटे जा रहे हो? सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। सुख और दुख से घिरे हुए इस जगत में निरंतर सुख या दुख अकेला नहीं बना रहता है। यह सुंदर बालक तुम्हारे कुल की शोभा बढ़ाने वाला है। यह रूप और यौवन से संपन्न है तथा अपनी कांति से प्रकाशित हो रहा है। मूर्खों, इस पुत्र को पृथ्वी पर डालकर तुम कहां जाओगे? मनुष्यों, मैं तो अपने मन से इस बालक को जीवित ही देख रहा हूं, इसमें संशय नहीं है। इसका नाश नहीं होगा, तुम्हें अवश्य ही सुख मिलेगा।
पुत्र शोक से संतप्त होकर तुम लोग स्वयं ही मृतक तुल्य हो रहे हो, अतः तुम्हारे लिए इस तरह लौट जाना उचित नहीं है। इस बालक से सुख की संभावना करके सुख पाने की सुदृढ़ आशा धारण कर तुम सब लोग अल्पबुद्धि मनुष्य के समान स्वयं ही इसे त्याग कर अब कहाँ जाओगे? भीष्म जी ने कहा, राजन, वह सियार सदा श्मशान भूमि में ही निवास करता था और अपना काम बनाने के लिए रात्रिकाल की प्रतीक्षा कर रहा था, अतः उसने धर्म विरोधी, मिथ्या तथा अमृततुल्य वचन कहकर उस बालक के बंधु बांधवों को बीच में ही अटका दिया। वे न जा पाते थे और न रह पाते थे, अंत में उन्हें ठहर जाना पड़ा। तब गीध ने कहा, मनुष्यों, यह वन्य प्रदेश प्रेतों से भरा हुआ है। इसमें बहुत से यक्ष और राक्षस निवास करते हैं तथा कितने ही उल्लू हूहू की आवाज कर रहे हैं, अतः यह स्थान बड़ा भयंकर है। यह अत्यंत घोर, भयानक तथा नीलमेघ के समान काला अंधकारपूर्ण है। इस मुर्दे को यहीं छोड़कर तुम लोग प्रेत कर्म करो। जब तक सूर्य डूब नहीं जाते हैं और जब तक दिशाएं निर्मल हैं, तभी तक इसे यहां छोड़कर तुम लोग इसके प्रेत कार्य में लग जाओ। इस वन में बाज अपनी कठोर बोली बोलते हैं, सियार भयंकर आवाज में हुआ कर रहे हैं, सिंह दहाड़ रहे हैं और सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। चिता के काले धुएं से यहाँ के सारे वृक्ष उसी रंग में रंग गए हैं। श्मशान भूमि में यहाँ के निराहार प्राणी, प्रेत पिशाच आदि गरज रहे हैं। इस भयंकर प्रदेश में रहने वाले सभी प्राणी विकराल शरीर के हैं। ये सबके सब मांस खाने वाले और विकृत अंग वाले हैं। वे तुम लोगों को धर दबाएंगे। जंगल का यह भाग क्रूर प्राणियों से भरा हुआ है। अब तुम्हें यहां बहुत बड़े भय का सामना करना पड़ेगा। यह बालक तो अब काठ के समान निष्प्राण हो गया है। इसे छोड़ो और सियार की बातों के लोभ में न पड़ो। यदि तुम लोग विवेक भ्रष्ट होकर सियार की झूठी और निष्फल बातें सुनते रहोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। सियार बोला, ठहरो ठहरो, जब तक यहां सूर्य का प्रकाश है तब तक तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उस समय तक इस बालक पर स्नेह करके इसके प्रति ममतापूर्ण बर्ताव करो। निर्भय होकर दीर्घकाल तक इसे स्नेह दृष्टि से देखो और जी भरकर रो लो। यद्यपि यह वन्य प्रदेश भयंकर है तो भी यहां तुम्हें कोई भय नहीं होगा, क्योंकि यह भूभाग पितरों का निवास स्थान होने के कारण श्मशान होता हुआ भी सौम्य है। जब तक सूर्य दिखाई देते हैं तब तक यहीं ठहरो। इस मांसभक्षी गीध के कहने से क्या होगा? यदि तुम मोहितचित्त होकर इस गीध की घोर एवं घबराहट में डालने वाली बातों में आ जाओगे तो इस बालक से हाथ धो बैठोगे। भीष्म जी कहते हैं, राजन, वे गीध और गीदड़ दोनों ही भूखे थे और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मृतक बंधु बांधवों से बातें करते थे। गीध कहता था कि सूर्य अस्त हो गए और सियार कहता था नहीं। राजन, गीध और गीदड़ अपना अपना काम बनाने के लिए कमर कसे हुए थे। दोनों को ही भूख और प्यास सता रही थी और दोनों ही शास्त्र का आधार लेकर बात करते थे। उनमें से एक पशु था और दूसरा पक्षी। दोनों ही ज्ञान की बातें जानते थे। उन दोनों के अमृतरूपी वचनों से प्रभावित हो वे मृतक के संबंधी कभी ठहर जाते और कभी आगे बढ़ते थे। शोक और दीनता से आविष्ट होकर वे उस समय रोते हुए वहां खड़े ही रह गए। अपना अपना कार्य सिद्ध करने में कुशल गीध और गीदड़ ने चालाकी से उन्हें चक्कर में डाल रखा था। ज्ञान विज्ञान की बातें जानने वाले उन दोनों जंतुओं में इस प्रकार वाद विवाद चल रहा था और मृतक के भाई बंधु वहीं खड़े थे। इतने ही में भगवती श्री पार्वती देवी की प्रेरणा से भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। उस समय उनके नेत्र करुणार्स से आर्द्र हो रहे थे। वरदायक भगवान शिव ने उन मनुष्यों से कहा, मैं तुम्हें वर दे रहा हूं। तब वे दुखी मनुष्य भगवान को प्रणाम करके खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, प्रभो, इस इकलौते पुत्र से हीन होकर हम मृतक तुल्य हो रहे हैं। आप हमारे इस पुत्र को जीवित करके हम समस्त जीवनार्थियों को जीवनदान देने की कृपा करें। उन्होंने जब नेत्रों में आंसू भरकर भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की तब उन्होंने उस बालक को जीवित कर दिया और उसे 100 वर्षों की आयु प्रदान की। इतना ही नहीं,
सर्वभूत हितकारी पिनाकपाणी भगवान शिव ने गीध और गीदड़ को भी उनकी भूख मिट जाने का वरदान दे दिया। राजन, तब वे सब लोग हर्ष से उल्लसित एवं कृतकार्य हो महादेव जी को प्रणाम करके सुख और प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। यदि मनुष्य उकताहट में न पड़कर दृढ़ एवं प्रबल निश्चय के साथ प्रयत्न करता रहे तो देवादिदेव भगवान शिव के प्रसाद से शीघ्र ही मनोवांछित फल पा लेता है। देखो, दैव का संयोग और उन बंधु बांधवों का दृढ़ निश्चय, जिससे दीनतापूर्वक रोते हुए उन मनुष्यों का आंसू थोड़े ही समय में पहुंचा गया। यह उनके निश्चय पूर्वक किए हुए अनुसंधान एवं प्रयत्न का फल है। भगवान शंकर की कृपा से उन दुखी मनुष्यों ने सुख प्राप्त कर लिया। पुत्र के पुनर्जीवन से वे आश्चर्यचकित एवं प्रसन्न हो उठे। राजन, भरत श्रेष्ठ, भगवान शंकर की कृपा से वे सब लोग तुरंत ही पुत्र शोक त्याग कर प्रसन्नचित्त हो पुत्र को साथ ले अपने नगर को चले गए। चारों वर्णों में उत्पन्न हुए सभी लोगों के लिए यह बुद्धि प्रदर्शित की गई है। धर्म, अर्थ और मोक्ष से युक्त इस शुभ इतिहास को सदा सुनने से मनुष्य इहलोक और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में गीदड़ गोमायु का संवाद एवं मरे हुए बालक का पुनर्जीवन विषयक अध्याय पूरा हुआ। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल।